हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इकोनोमेट्रिक्स का एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, या फिर इसको हम लोग बोलिए CLRM, है ना। कहीं कहीं दिया रहता है अजम्पशन ऑफ UI, ठीक है। तो वो सारी चीजें दिमाग में रखिएगा, बट मेनली इसको क्या कहते हैं, assumptions ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। देखिए ये जो आपका वीडियो है ना, वो किस प्रकार से फॉर्म किया गया, ये रिप्रेजेंट किया गया है आपके एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे, ठीक है। लाइक अगर आप CUET PG का एग्जाम दे रहे हैं, UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं, गेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ये सारे वीडियोस आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप एकेडमिक पर्पस से चाहते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स पढ़ें, ठीक है, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो रांची में सेंटर है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये पहले मैं आपको अजम्पशंस बताऊंगा एंड देन इसके बेसिस पर, है ना, आपको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए, क्या क्या अजम्पशन है भाई। पहला अजम्पशन है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जो रिग्रेशन मॉडल होगा वो लीनियर होगा। दैट मींस यहां पे अजम्पशन ये है कि द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स, है ना। पैरामीटर्स की बात करें तो उसके साथ रिलेशन लीनियर है, बल्कि इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन द वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स में लीनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको रिग्रेसर बोलते हैं x, ये नॉन लीनियर हो सकता है। वो जरूरत नहीं कि वो लीनियर ही रहे, राइट। तो यहाँ पे पैरामीटर्स का लीनियर होने का क्या मतलब है, मतलब कहता है जो बीटाज है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये पैरामीटर्स है, इसका रिलेशन लीनियर होगा। मतलब इसका वैल्यू β2 जो है, इसका एक्स में कोई भी चेंजेस होगा ना, तो कांस्टेंट इफेक्ट पड़ेगा किस पर, yi पे, ठीक है। तो पहला अजम्पशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लियर। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको बहुत कम समय में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमें तैयार करना है, तो मैं बस पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। कहता है जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस UI, जो UI का मीन वैल्यू होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अगर सिंबॉलिकली लिखे कंडीशनल के रूप में, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ UI व्हेन xi इज गिवन इक्वल टू 0, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ UI इक्वल टू 0। कैसे भाई, देखिए ये हमारा रिग्रेशन लाइन है हमारा, ठीक है, ये फिटेड रिग्रेशन लाइन है, राइट। हमारे पास ये हमारा वैल्यू ये फिटेड यहाँ पे हुआ, तो देखो ये जो हमारा देख रहे हैं, है ना, ये क्या हुआ, एरर टर्म है ना। तो देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास जैसे ये लाइन है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, तो फिटेड लाइन के ऊपर जो गया ये प्लस UI हमारा है, नीचे है वो माइनस UI है, ठीक है, उससे मतलब फिटेड से कम है ओरिजिनल। फिर उसी प्रकार से प्लस प्लस माइनस माइनस सब कुछ जोड़ते चले जाए तो हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा पूरा मीन वैल्यू ऑफ UI, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा कि जो UI है वो रैंडम वेरिएबल है विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, UI इज अ रियल रैंडम वेरिएबल विच हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी एक असम्पशन है, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, मैं बस बता दिया आपको, ठीक है। याद रखिएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ UI बोलो या फिर मीन वैल्यू ऑफ UI बोलो, है ना, वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। कहता है x वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरर टर्म्स, जो हमारा कहता है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल xi है और UI, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। अगर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में की बात करें, ठीक है, तो वैसे केस में क्या है, मान लीजिए yi इक्वल्स β1 प्लस β2, β1 क्या है, β2 xi प्लस β3 x2, यहाँ x1 मान लेते हैं, x2 है ना, प्लस UI। ऐसे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में तो वहां क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एंड x2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है।
एक्स आई यू आई के बीच में रिलेशन नहीं होगा सिंपल रिग्रेशन मॉडल में। मल्टीपल में जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है उसके बीच में भी रिलेशन नहीं होगा। अगर रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है तो वैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो सिचुएशन है वो हमारा मल्टी कोलिनियरिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अजम्पशन है होमोसिडास्टिसिटी, है ना, या फिर जिसको कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ यू आई कहते हैं। मतलब कहता है जो वेरिएंस ऑफ यू आई होगा, है ना, आप वेरिएंस ऑफ यू आई बोलिए, ऐसे लिखिए, या एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर लिखिए, दोनों एक ही चीज है, राइट। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट अज्यूम किया गया है, क्या, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जब कांस्टेंट होता है ये सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं होमोसिडास्टिसिटी। ठीक है, जब वेरिएंस कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, होमोसिडास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वाई एक्सिस पे मान लीजिए हमारा सेविंग दिया हुआ है, ठीक है, इधर हमारा इनकम दिया हुआ है, राइट। तो कह रहा है देखो यहाँ पे सेम, जब इनकम चेंज हो रहा है सेविंग वही का वही उसी प्रकार से चल रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू एक जैसा, इसको बोलते हैं होमोसिडास्टिसिटी। ठीक है, बट अगर ये अलग अलग हो, जैसे टाइपिंग एरर मॉडल एक दिया गया था कि अगर शुरुआत में आप टाइपिंग करना शुरू करते बहुत ज्यादा एरर आप करेंगे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रैक्टिस आवर बढ़ता जाएगा जो एरर टर्म है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिडास्टिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोसिडास्टिसिटी। ठीक है, मतलब वेरिएंस जब कांस्टेंट नहीं होगा वो सिचुएशन क्या कहलाएगा, हेट्रोसिडास्टिसिटी। लेकिन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या अज्यूम किया गया है, होमोसिडास्टिसिटी, मतलब क्या कहा गया है कि वेरिएंस कांस्टेंट होगा, राइट। पांचवा नंबर, नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन डिस्टर्बेंस टर्म। जो डिस्टर्बेंस टर्म मान ले डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का डिस्टर्बेंस टर्म यू आई यू जो है इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नो ऑटो कोरिलेशन। अगर रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे ऑटो कोरिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर है, कहता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मान लीजिए पैरामीटर्स हमारे पास 2 है, बीटा 1 और बीटा 2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होगा वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अल्टरनेटिवली एक और अजम्पशन इसी में है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मान लीजिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जितने भी होंगे हमारे मॉडल में उससे ज्यादा नंबर होना चाहिए, क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, ये अजम्पशन 6ठा नंबर। 7वां नंबर अजम्पशन क्या है, द नेचर ऑफ एक्स वेरिएबल कैसा है, कहता है द एक्स वैल्यूज इन अ गिवन सैंपल मस्ट नॉट बी द सेम। मतलब एक्स वैल्यू जो दिया हुआ है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हर वैल्यू एक ही आ रहा है, ऐसा नहीं। टेक्निकली वेरिएंस ऑफ एक्स जो होगा मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। ये क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। वेरिएंस मतलब कुछ ना कुछ वेरिएंस तो होना ही चाहिए जो कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर एक्स वैल्यू सेम हो जाए सारे तो वेरिएंस तो 0 हो जाए, खत्म हो जाए, कोई वेरिएंस ही नहीं है। क्लियर। तो दीज आर द 7 assumptions, है ना। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर देखिए पूरा का पूरा चैप्टर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो गया। क्या है, मीन वैल्यू ऑफ यू आई कंडीशनल अपॉन द गिवन एक्स आई। अभी मैंने एक अजम्पशन बताया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई जो होगा गिवन एक्स आई वो क्या होना चाहिए, 0। मतलब मीन वैल्यू ऑफ यू आई क्या होता है, 0। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू 0। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक्स आई एंड यू आई आर, क्या मैंने क्या बोला था, एक्स आई और यू आई जो हमारा है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या कहता है कि दे आर अनकोरिलेटेड, मतलब कोई रिलेशन इसके बीच में है ही नहीं, तो क्या होगा, नॉट रिलेटेड। ठीक है, तीसरा है होमोसिडास्टिसिटी रेफर्स टू द एरर टर्म्स हैविंग। होमोसिडास्टिसिटी का मतलब मैंने क्या कहा था, जिसका वेरिएंस जो होगा, जब वेरिएंस ऑफ यू आई जो है वो क्या होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर, दैट इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेरिएंस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, द फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन इज गिवन एज। देखिए फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन तो एस्टिमेटेड वाई आई कैप लिख देते हैं, -12 प्लस 0.5 एक्स है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल एट पॉइंट एक्स बराबर इतना, वाई इतना। एक्चुअल वाई जो हमारा है वो कितना है, 70 है। ठीक है, वाई आई मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं, है ना। क्लियर। और फिटेड हमारा रिग्रेशन लाइन ये है, तो सबसे पहले फिटेड जो है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, -12 प्लस 0.5 एक्स वैल्यू दिया है 50, मतलब वही एक्स आई है, क्या हो जाएगा, -12 प्लस कितना होगा
25 हो जाएगा, कितना हो गया, 13 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है रेसिडुअल टर्म निकालने, यूआई टर्म दैट इज क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस फिटेड वैल्यू, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितना 70 है, माइनस क्या होगा 13 हो जाएगा, कितना बचेगा 57 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था assumptions ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मुझे उम्मीद है आपको सारे assumptions समझ में आ गए होंगे, है ना। कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।